ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? सबसे फर्स्ट में हम लोग डिजिट को समझे। डिजिट हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। कितने सारे डिजिट को जाने हम लोग? 10। टोटल कितने डिजिट हैं? 10। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इतने सारे हम लोगों के पास डिजिट हैं, अंक हैं। ठीक है, इन्हीं डिजिट से हम लोग क्या बनाना सीखे? नंबर्स। इन्हीं डिजिट से क्या बनाना सीखे? नंबर्स, संख्याएं बनाना सीखे। ठीक है, संख्याओं में फिर हम लोग एक अंक के डिजिट देखे। एक अंक के डिजिट कौन कौन से हैं? 1 से लेके 9 तक। उसके बाद फिर हम लोग 2 डिजिट के अंक देखे। 2 डिजिट कौन कौन से हैं? 10 से 99 तक। इसमें 2 अंक हैं। 10 से लेके 99 तक आप 15 देख लो, 50 देख लो, 17 देख लो, 25 देख लो, है ना, 27 देख लो, 97 देख लो, कोई भी 2 नंबर उठा के देख लो। 99 के पहले, 10 के बाद आपको कितने अंक के नंबर हैं? 1 2 2 अंक के नंबर हैं। ठीक है, 1 2 1 2, मतलब 10 के बाद 99 तक हम लोगों के पास कितने डिजिट के नंबर्स हैं? 2। 99 के बाद क्या आ जाता है? 100। 99 के बाद क्या आ जाता है? 100। 100 से कितने तक का हम लोगों को मिलेगा 3 डिजिट का नंबर? 999। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग 1000 में पहुंचते हैं तो 1000 कितने डिजिट का हो जाता है? 1 2 3 4, 4 डिजिट। कहां तक चलेगा ये? 9999। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, ऐसे पूरे नंबर मन देखे। फिर हम लोग एक क्वेश्चन किए। कौन सा क्वेश्चन था वो? कि 5 डिजिट से बनने वाला सबसे स्मॉल नंबर, 5 डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा संख्या कितना होगा? 5 डिजिट का सबसे छोटा संख्या, 5 डिजिट का 5 अंकों से बनने वाला सबसे छोटा संख्या क्या होगा? 10,000। ठीक है, तो हम लोग 10,000 क्वेश्चन क्या हम लोग सीखे थे? 5 डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा संख्या और 4 डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा संख्या का योगफल बताओ, है ना। फाइंड आउट द सम ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना। तो हम लोग को क्या करना था? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर को लिख के जोड़ देना था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, याद है? समझ में आ गया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद इसी डिजिट वाला एक क्वेश्चन होता है जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? आपको वो लोग डिजिट दे देंगे क्वेश्चन में, आपको डिजिट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1902, आप लोगों को डिजिट मिल गया है। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विद दिस गिवन 4 डिजिट, फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर। फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद दीज 4 डिजिट्स। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या तो और क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई? बिगेस्ट बनाने के लिए भी आ सकता है और दूसरा स्मॉलेस्ट बनाने के लिए भी आ सकता है। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो एग्जाम में प्रश्न बिगेस्ट नंबर के लिए भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट के लिए भी आ सकता है ना। फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद दिस डिजिट, है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब इसका आंसर हम लोग को कैसे मिलेगा? हाँ,
उससे छोटे को, फिर उसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग के पास ये जो 4 नंबर है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। अगर बिगेस्ट बनाना है तो जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग रख लिए। उसके बाद कौन है? 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो इन डिजिट्स को यूज करके सबसे बिगेस्ट नंबर हम लोग यही बना सकते हैं। ठीक है, ये कैसे ऐसे होता है? हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़े, आप लोगों को ध्यान है? स्थानीय मान ध्यान है? स्थानीय मान ध्यान है ना? स्थानीय मान में 4 का हम लोग 4 डिजिट का बात करें तो कौन कौन सा स्थानीय मान होगा? यूनिट प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा, 1000 वाला प्लेस होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग 1000 वाले प्लेस में 9 को रखेंगे तो क्या होगा? ये 9000 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000। 1 को रखेंगे तो 1000, और 0 को तो हम लोग फर्स्ट में रख ही नहीं सकते। अगर हम लोग 0 को फर्स्ट में रखेंगे तो उसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 को अगर हम लोग फर्स्ट में रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना 0 का वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैं क्या बताया था, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं बताया था। किसी भी डिजिट का अगर हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है, फॉर एग्जांपल इस 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो कैसे निकालते हैं? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100। यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना है? 1। टेंस प्लेस का वैल्यू कितना है? 10। 100 प्लेस का वैल्यू कितना है? 100। तो जब 8 का मेरे को प्लेस वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 8 इंटू 100, 8 गुणित 100। जब ऐसे करूंगा तो इसका मेरे को क्या मिल जाएगा? प्लेस वैल्यू। अगर मैं यहां पे 1000 में 0 कर दूं, 1000 में क्या कर दूं? 0। तो जब मेरे को इस 0 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? 0 इंटू 1000। अगर मैं 0 इंटू 1000 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि कभी भी जो गिवन डिजिट्स है उसमें 0 को हम लोग सबसे एक्सट्रीम, जो हम लोग का लेफ्ट है, जो सबसे बड़ा हम लोग का प्लेस वैल्यू है, कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं रखना है। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? 9, 2 और 1 तीनों में से कोई एक वैल्यू को 1000 के प्लेस पे रख सकते हैं। समझ में आया? अगर हम लोग 9 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9000। 2 रखते हैं तो 2000। 1 रखते हैं तो 1000। 1000 बड़ा है, 2000 बड़ा है कि 9000 बड़ा है? तो जब भी बिगेस्ट बनाना होगा, लॉजिक पूरा सारी बात समझ में आई तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी समझ में आई तो इतना बात तो हम लोग के समझ में आ गया कि जो सबसे बड़ा संख्या है उसको सबसे पहले रखना है। क्योंकि भाई ऐसे रखेंगे 9, 2, 1, 0, तभी तो 9 सबसे बड़े प्लेस वैल्यू पे आ पाएगा ना। बात समझ में आया? ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग स्मॉलेस्ट करें। जैसे बिगेस्ट में हम लोग क्या किए, जो सबसे बड़ा फेस वैल्यू था, जो सबसे बड़ा डिजिट था, उसको सबसे इस साइड रखे थे, फर्स्ट में उसी को रखे थे। अब जब हम लोग को स्मॉलेस्ट चाहिए तो सबसे छोटा को फर्स्ट में रखेंगे। बात समझ में आया? इसमें हम लोग सबसे बड़े को फर्स्ट में रखें क्योंकि हम लोगों को बिगेस्ट चाहिए था। अब इन्हीं गिवन डिजिट से हम लोग को स्मॉलेस्ट चाहिए। अगर स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? इनमें से जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले रखेंगे। तो अपने पास 1 है, 9 है, 0 है और 2 है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 क्यों नहीं आएगा? थोड़ी देर पहले मैं बताया था, क्योंकि 0 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को अगर सबसे एक्सट्रीम पे लगोगे तो उस प्लेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो नंबर हम लोग कहां से काउंट करेंगे? उसके बाद वाले नंबर से काउंट करेंगे। चलो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। अगर मान के चलो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं 0 रख लिया, उसके बाद 1 रख लिया, उसके बाद 2 रख लिया, उसके बाद 9 रख लिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये जो 0 है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हो गया तो इसको मैं पढ़ूंगा क्या? नहीं पढ़ूंगा। तो फिर पढ़ना कहां से स्टार्ट करूंगा? 129। तो मैं कितने डिजिट्स को पढ़ पाया बताओ?
सिर्फ 3 डिजिट को पढ़ पाया। क्वेश्चन में हम लोगों को कितना डिजिट दिया हुआ है? 1 2 3 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बन पाया। अगर मैं 0 को फर्स्ट में लिखता हूं तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बन पाया। इसीलिए जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसमें अगर 0 है, बिगेस्ट बनाते समय कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 0 आएगा तो वो काउंट हो रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है तो वो काउंट हो रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट में 0 आ रहा है तो वो काउंट नहीं हो रहा है। तो बिगेस्ट बनाते समय हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर स्मॉलेस्ट प्रोग्रेशन में बढ़ते जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। स्मॉलेस्ट जब करना है तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 के बाद दूसरा डिजिट खोजो जो सबसे छोटा है। तो यहाँ 0 के बाद दूसरा डिजिट कौन है सबसे छोटा? वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? 1। उसके बाद जितने भी 0 हैं सब लिख लो, उसके बाद जितने भी 0 आपको दिए हुए हैं सब लिख लो। तो हम लोग 1 के बाद क्या लिख लेंगे? 0, उसके बाद 2, उसके बाद 9। तो अभी आप लोग ये सीखे कि अगर आप लोगों को कुछ डिजिट दे दिए गए हैं, कुछ अंक दे दिए हैं, तो आप उससे स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर दोनों बना सकते हो। क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ गया? अब एग्जाम पे क्या क्वेश्चन आने वाला है? फाइंड आउट द सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिट्स। बात समझ में आया? परीक्षा का प्रश्न क्या है? दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालो। बनाना आ गया तो जोड़ना तो आता है हम लोगों को। सवाल यहां खत्म नहीं होगा, आपको इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये भी नहीं कि जोड़ना ही पड़ेगा, जो भी उन लोग पूछे हम लोग को तो जोड़ना भी आता है, घटाना भी आता है, गुणा करना भी आता है, भाग देना भी आता है। हो सकता है वो लोग पूछे फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट्स। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं ना उन लोग कि दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालो। अंतर निकालो मतलब क्या करना है? माइनस करना है। ये भी पूछ सकते हैं कि मल्टीप्लाई द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ नंबर दे देता हूं, आप लोग इस नंबर से बनने वाला स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर का सम और डिफरेंस सब तीनों ही निकाल के बताओगे। ठीक है, देखो क्या था प्रश्न हम लोगों का? हम लोगों को ये 5 डिजिट दे दिए थे, इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी थी और सबसे छोटी संख्या बनानी थी, दोनों का योगफल निकालना था, उसके बाद दोनों का अंतर भी निकालने को बोला मैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या तरीका बताया मैं? जो इसमें सबसे जो बड़ा है उसको सबसे पहले लिख देंगे। सबसे बड़ा कौन है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो ये बिगेस्ट नंबर बन गया हम लोगों का। जो सबसे बड़ा संख्या ये है, इन अंकों से बनने वाला सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर कौन सा है? ये जो संख्या हम लोग बनाए हैं वो है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 87,320। ठीक है, अभी इन्हीं डिजिट से बनने वाली सबसे स्मॉलेस्ट, मेरे बताने के बाद भी एक बच्ची सबसे पहले 0 को लिखी। सबसे पहले क्या को लिखी? 0 को। लेकिन 0 को अगर सबसे फर्स्ट पे हम लोग लिखेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू ही 0 हो जाएगा और उस संख्या को फिर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोगों की जो संख्या बनेगी वो 5 अंकों की नहीं होगी, वो सिर्फ 4 अंकों की रह जाएगी। इसीलिए सबसे पहले 0 को नहीं लिखना है। 0 के अलावा सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? सॉरी, हाँ, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 0 के बाद? 2। तो सबसे पहले 2 को लिखो। जैसे ही पहला संख्या लिख लिए, जितने भी आपके शून्य दिए हुए हैं आपको सबको यहीं पे लिख लो। कितने शून्य दिए हुए हैं? 0। 2 हो गया 0, उसके बाद 3, उसके बाद 8। ये कौन सा नंबर है? सबसे छोटी। ये कौन सा नंबर है? सबसे छोटी। प्रश्न क्या पूछा हम लोग को? फाइंड आउट द सम ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट्स। दी गई संख्याओं से
बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालो। करना है क्या हम लोग को, प्लस कर देना है। ये जितने डिजिट्स हैं ये भी उतने डिजिट्स हैं, तो किधर से कुछ गिनने का आवश्यकता ही नहीं है, सीधे जोड़ दो। 8 और 0 कितना होगा 8, 2 और 7 7 8 9, 3 और 3 6, 7 0 7, 8 और 2 10। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगर मान के चलो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में एक गलती कर सकते हो आप लोग। क्या गलती करोगे, अगर प्रश्न ये पूछा है कि दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में अंतर निकालो। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट्स एंड बिगेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट्स। तो पहले क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद क्या बोला, बिगेस्ट नंबर। फिर आप लोग अगर ऐसे ही करोगे, पहले स्मॉलेस्ट नंबर आप फॉर्म कर ली, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद फिर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट, तो पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर किए, छोटी संख्या किए, छोटी संख्या कर लिए, उसके बाद बड़ी संख्या कर लिए। अब माइनस करने बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे अगर माइनस करोगे तो परेशानी हो जाएगी। नीचे वाले को जो ऊपर है ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। उसका कारण क्या है, जब भी हम लोग घटाएंगे तो बड़ी संख्या में ही ना छोटी संख्या घटाएंगे, बात समझ में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। तो हम लोगों को इस संख्या को ऊपर कर देना है, 8 7 3 2 0 2 0 3 7 8, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, समझ में आया। तो ये गलती कभी नहीं करना कि अगर माइनस करना है हम लोग को तो स्मॉलेस्ट नंबर ऊपर और बिगेस्ट नंबर नीचे लिखोगे तो आप लोगों को परेशानी होगा, ठीक है। अब 0 में हम लोगों को 8 घटाना है, 0 में 8 घटा पाएंगे हम लोग, तो क्या करना होगा, 2 से 1 कैरी ले लिए, तो ये कितना हो गया 10। 10 में 8 माइनस करो, कितना हुआ 2। अब हम लोग के पास यहाँ पे कितना है 1 है, 1 में 7 माइनस कर पाएंगे क्या, नहीं, तो फिर 3 से 1 यहाँ पे ले लो, कितना होगा 11। 11 में 7 माइनस करो, कितना होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा है 2, 2 में 3 माइनस हो पाएगा क्या, नहीं, कुछ लोग यहाँ पे गलती किए हो। तो फिर 7 से यहाँ पे हम लोग 1 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 में 3 माइनस करो 9, वेरी गुड। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 6, 6 में 0 6, 8 में 2 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाओ, है ना। मैं एक बार फिर से डिजिट्स देता हूं आपको, 1 9 3 0 4, ठीक है। इनसे बनने वाली बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाओ, दोनों को जोड़ो, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे छोटी बनाना और बड़ी बनाना और उस बार घटाना, ठीक है। देखो गलती कहां हो रहा है, ध्यान दो। हम लोगों के पास डिजिट्स दिया हुआ है, इस डिजिट में बिगेस्ट बनाना है, तो क्या बताया मैं कि जो हम लोगों का नंबर सिस्टम पे प्लेस वैल्यू जहां पे हाई है वहां पे बड़ा संख्या आना चाहिए, ठीक है। एकदम सरल शब्दों में जो सबसे बड़ा संख्या है वो सबसे पहले लिखो, जब आपको सबसे बड़ा संख्या बनाना है, बिगेस्ट बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बिगेस्ट कौन है, कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है 9, तो सबसे पहले 9, उसके बाद कौन है 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो ये इन डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आप लोग बना लिए। ये जो डिजिट्स आप लोगों का दिया हुआ है उससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की बन गई। और अगर सबसे छोटी संख्या बनाना है तो मैं क्या बताया, 0 को सबसे पहले नहीं लिख सकते, 0 को सबसे पहले नहीं लिख सकते, तो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या सबसे छोटा अंक कौन सा है, डिजिट कौन सा है 1 है। 1 के बाद 0 लिख लो आप, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 9। बिगेस्ट भी बन गया,
स्मॉलेस्ट भी बन गया। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बनने के बाद अगर योगफल निकालने बोले हैं, सम निकालने बोले हैं प्रश्न में, तो हम लोग को जोड़ना है। इफ दे वांट डिफरेंस, अगर वो लोग को अंतर चाहिए तो हम लोगों को घटाना है। सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग को मैं दोनों ही काम करने बोला था, तो पहले हम लोग जोड़ लें, सम निकाल लें, ठीक है। 3, 4, 9, ठीक है, समझ में आया। अब इसको जोड़ना है, 0 और 9, 9, 1 और 4, 5, 3 और 3, 6, 4, 10। इतना सिंपल है। हाँ, इसमें अगर किसी का गलत हो रहा है तो मैं ये समझता हूं कि वो हम लोग यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं। नहीं समझ में आने जैसा तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम लोग को नहीं समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सही से बनाएंगे। अगर हम लोग को डिफरेंस निकालना है तब हम लोग, अच्छा एक चीज है, इसमें नॉर्मली आपको एग्जाम पे सम नहीं देगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा चांस है कि डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस में क्या होता है, 9, 4, 3, 1, 0 माइनस 10, 3, 4, 9। जब भी डिफरेंस निकालना होगा तो आपके पास जो इक्वेशन रहेगा, बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको कैरी लेके ही उसको डिडक्ट करना है, कैरी लेके ही घटाना है। ऐसे और सिंपल से नहीं बनेगा इक्वेशन इसमें। खैर वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम लोग को आता ही है। यहाँ पे 0 है, 0 में 9 को हम लोग माइनस कर सकते हैं क्योंकि 0 छोटा है और 9 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के लिए हम लोग कैरी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा 0। 10 में 9 को माइनस करेंगे 1, वेरी गुड। अब यहाँ पे 0 है तो ये 3 से हम लोग क्या कर लेंगे, एक कैरी ले लेंगे, और यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। 10 में फिर 4 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है 6। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 2, फिर 2 बढ़ाएगी 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, फिर कैरी लेना पड़ेगा। 4 से 1 यहाँ पे ले लिए तो कितना हो गया ये 12। 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ पे कितना बच गया है 3, कितना बच गया है 3, तो ये 3 आ जाएगा। 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। सिंपल। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है और हम लोग इस प्रश्न को गलत कर दिए तो फिर मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे सरल प्रश्न है जो परीक्षा में आने वाला है। बात समझ में है? तो जो सरल प्रश्न है उसको तो हम लोग नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। इस प्रश्न को वो लोग थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए। इस बार वो लोग क्या कर सकते हैं, फिर से आपको डिजिट दे देंगे 2, 0, 9, 1। कितने डिजिट्स हैं अपने पास 4। अब क्वेश्चन क्या देंगे, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट। 5 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर, और 5 अंकों का लार्जेस्ट नंबर। 5 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर और 5 अंकों का लार्जेस्ट नंबर। लेकिन हम लोग को डिजिट कितना दिया हुआ है 4। डिजिट दिया हुआ है 4, और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो लोग, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट। फॉर्म्ड विद द दी गई संख्याओं से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर निकालो। जबकि हम लोग को अंक कितना दिए हैं वो लोग 4, और उन लोग ब्रैकेट में ये लिख दिए हैं कि यू कैन यूज any of the digit more than once। कंडीशन क्या है कि आप दिए गए डिजिट में से कोई भी संख्या अपने मर्जी से एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। सबसे बड़ा बनाने के लिए भी इसमें से कोई भी संख्या एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो, सबसे छोटा बनाने के लिए भी कोई भी संख्या एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। इसके पहले का प्रश्न एकदम सरल था। इसके पहले का प्रश्न क्या था,
कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बनाओ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको सबसे पहले लिख रहे थे, फिर उसके बाद जो सेकंड संख्या उसको ऐसे करके हम लोग बना रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग को क्वेश्चन क्या हुआ है कि हम लोगों को डिजिट ही 4 दिया है। कितना डिजिट दिया है? 4। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाओ और 5 डिजिट का लार्जेस्ट बनाओ। 4 अंकों से 5 डिजिट का कैसे बना सकते हैं? एक ही तरीका है, किसी डिजिट को 2 बार यूज करो, किसी डिजिट को 2 बार यूज करो। ब्रैकेट में वो लोग लिख के दे दिए कि आप दी गई अंकों में से किसी भी अंक को एक से ज्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ द गिवन डिजिट मोर देन वंस। बात समझ में आया? तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप स्मॉलेस्ट बना रहे हो, अगर आप स्मॉलेस्ट बना रहे हो तो कौन से डिजिट को एक से ज्यादा बार यूज करोगे? 0। अगर आप स्मॉलेस्ट बना रहे हो तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको एक से ज्यादा बार यूज करो। और अगर आप बिगेस्ट बना रहे हो, लार्जेस्ट बना रहे हो, तो किस डिजिट को सबसे ज्यादा बार यूज करोगे? जो सबसे बिगेस्ट है। बात समझ में आया? वेरी गुड। तो अभी 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट इसमें से कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखूं मैं? वेरी गुड, 1 0, फिर से 0, वेरी गुड, उसके बाद 2, और उसके बाद 9। राइट। अगर हम लोग वैसे ही हम लोग अब क्या बनाना है? लार्जेस्ट बनाना है। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा डिजिट लिखो? 9, उसके बाद फिर से 9, वेरी गुड, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 0। अब अगर सम निकालने बोला है तो इसको सम निकाल लो, अगर डिफरेंस निकालने बोला है तो फिर इसको डिफरेंस निकाल लो। सम निकालने को हम लोग यहीं पे निकाल सकते हैं, 9 3 2 9 10। डिफरेंस निकालना है तो हम लोग को बिगेस्ट नंबर को ऊपर लिखना होगा और स्मॉलेस्ट नंबर को नीचे लिखना होगा, तब हम लोग माइनस कर पाएंगे। बात समझ में आया? और किस्मत अच्छा रहा तो इससे भी सरल क्वेश्चन आ सकता है। किस्मत अच्छा रहा, ये भी हो सकता है कि 1 दे दिए, 0 दे दिए, 2 दे दिए और 9 दे दिए। ऐसा एक संख्या दे दिए कि सिर्फ हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाओ, इसका सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाओ, लेकिन जो बनाओगे वो 6 डिजिट का होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ये 4 डिजिट है और 6 डिजिट का उनको नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट बोला है, तो जो डिजिट्स दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए हैं, इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है उसको ज्यादा यूज करेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि वो लोग लिख के देंगे, वो लोग लिख के देंगे, ठीक है, वो ब्रैकेट पे लिख के देंगे कंडीशन कि यू कैन यूज एनी ऑफ द गिवन डिजिट मोर देन वंस। वो लोग जो कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को करना है, तो हम लोग अगर 6 डिजिट का बनाना है तो 1 तो पहले हो गया, उसके बाद ज्यादा बार किसको यूज करेंगे? स्मॉलेस्ट में 0 को। ये कर लिए 3 बार, अब ये हो गया 6 डिजिट का नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को गलत करने का एक ही वजह हो सकता है कि आप इसके प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। अगर इसके प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिए और ये समझ गए कि वो प्रश्न क्या है, हम लोगों से क्या आंसर वो चाह रहा है, अगर वो समझ पाए तो ये कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं आएगा। ये बनेगा सभी से, बनेगा सभी से, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ये समझना है कि अगर 4 डिजिट दिया हुआ है, 6 डिजिट का बनाना है, तो इंस्ट्रक्शन में कोई भी डिजिट को आप एक से ज्यादा बार यूज करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उन लोग और कठिन भी कर सकते हैं कि एक डिजिट को 2 बार ही यूज कर सकते हो, एक डिजिट को 2 बार ही यूज कर सकते हो। तो हम लोग के पास 4 डिजिट है, हम लोग को 6 का बनाना है, तो एक डिजिट को 2 बार यूज करेंगे तो 5 ही डिजिट हो पाएगा। तो फिर हम लोग को उससे जो दूसरा बड़ा है, 0 के बाद जो दूसरा बड़ा है 1, उस पे जाना होगा। बात समझ आ रहा है? तो हम लोगों को ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तब हम लोग इस क्वेश्चन का जो फ्री का एक नंबर है वो हम लोग को मिल जाएगा। क्लियरली समझ में आया? अब इस पार्ट में हम लोगों के पास नया कुछ भी नहीं बचा है। अभी तक हम लोग सारी चीजें सीख गए। एक बहुत ही सिंपल सा चीज है,
और सक्सेसर। ठीक है, इससे ज्यादा सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या क्या होता है? पूर्ववर्ती हिंदी में बोलते हैं इसको, और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। इसमें भी गलती कर देते हैं बच्चे लोग क्या गलती करते हैं? ये भूल जाते हैं कि प्रीडेसर बाद वाला होता है कि सक्सेसर बाद वाला होता है। प्रीडेसर बाद वाला होता है कि सक्सेसर बाद वाला होता है। पूर्ववर्ती पहले वाला होता है कि बाद वाला होता है। ये वाला कंफ्यूजन में भूलने होता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को याद नहीं रखना। आप लोग दोनों को याद नहीं रखना, दोनों में से एक को याद रखो। सक्सेस मेहनत के बाद आता है, सक्सेस बाद में मिलता है ना, पहले ही तो सक्सेस नहीं मिल जाता है, तो ये बाद में आता है। उत्तर बाद में ही मिलता है ना हम लोग को, उत्तर बाद में मिलता है, पहले तो प्रश्न आता है ना, उत्तर बाद में मिलता है ना। ये बाद की संख्या है, उत्तरवर्ती जो है ये बाद की संख्या है। सक्सेस बाद में आता है, सक्सेस बाद में आता है, तो ये जो आता है ये बाद का है। ये होता क्या है, हम लोगों को 5 दे दिया तो 5 का उत्तरवर्ती क्या होगा? 6। 5 का सक्सेसर क्या होगा? 6। 5 से एक बड़ा। 5 का प्रीडेसर क्या होगा? 4। एक छोटा। पूर्ववर्ती जो 5 का है वो एक छोटा। इसमें पढ़ाने को कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा डिजिट दे दिया 8 7 9 8 7 3 2, ये बड़ा सा डिजिट दे दिया और ये पूछा कि इस नंबर का सक्सेसर कौन है, इस नंबर का सक्सेसर कौन है, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द गिवन डिजिट। हिंदी में पूछा कि दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताओ। 33, ये एक बढ़ जाएगा। ठीक है, 98,733, ये इसका उत्तरवर्ती हो गया, ये इसका सक्सेसर हो गया। दोनों को याद मत करना, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, सक्सेसर मतलब बाद में आता है, पहले मेहनत करना पड़ता है ना, सक्सेसर बाद में आता है, तो जो बाद में आता है वो सक्सेसर है। प्रीडेसर आ गया मतलब समझ जाना वो पहले है, प्रीडेसर मतलब पहले। प्री मतलब पहला होता है, ये तो लगभग हम लोग को मालूम ही है। पूर्व मतलब पहला होता है, ये तो लगभग मालूम ही है। ठीक है, ध्यान, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि हाँ पूर्ववर्ती एक पहले का है, उत्तरवर्ती एक बाद का है, उल्टा तो नहीं है, ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना है। हम लोग को बस इतना याद रखना है, हिंदी वालों को उत्तरवर्ती मतलब उत्तर प्रश्न के बाद आता है, उत्तर बाद का होता है। जैसे ये ध्यान आ गया उत्तर बाद में आता है तो पूर्व पहला हो जाएगा। जैसे ही आपको ये ध्यान आ गया कि सक्सेस बाद में आता है तो प्रीडेसर पहला हो जाएगा। बात समझ में आया? सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? कभी कभी एकदम, क्योंकि ये सबसे सरल क्वेश्चन है, एक सबसे सरल क्वेश्चन तो आता ही है परीक्षा में, और कुछ नहीं मिलता तो यही क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग। कोई भी एक नंबर दे दिए, इसका प्रीडेसर कौन सा। मजे की बात यह है कि ऑप्शन में आपको एक पहले का नंबर भी रहेगा, भाई आपके पास तो ऑप्शन है ना, अगर आपके इस नंबर का प्रीडेसर खोजना है तो वो लोग एग्जाम में आपको दोनों देंगे, 9873 भी देंगे, 98733 भी देंगे। ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, दोनों ही रहेगा, प्रीडेसर भी रहेगा और सक्सेसर भी रहेगा। अगर आपको पता है कि सक्सेसर मतलब बाद का नंबर, तभी आप सही ऑप्शन को टिक कर पाओगे। समझ में आया? ठीक है, अब इस पार्ट में कुछ भी नहीं बचा। हम लोग इस पार्ट में एक बार पूरा मैं रिकेप कर दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़े। ठीक है, हम लोग 2 दिन अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। मंडे के हम लोग इसका काइंड ऑफ एक छोटा सा टेस्ट रख लेंगे। क्या क्या चीज को प्रिपेयर करना है उसको देखो। सबसे पहले आपको डिजिट से बनने वाले 5 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, 5 4 3 2 जो भी है ना, ऐसा डिजिट्स वाले स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसका क्या दूंगा मैं,
सम ऑफ n number of natural number whole number even number odd number। ठीक है। तीसरा, मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं दे दिया आपको 3 4 9 3, ऐसा कोई नंबर दे दिया आप लोगों को। ठीक है, मैं ऐसा कोई नंबर दे दूंगा, आप लोगों को क्या करना रहेगा, इसको वर्ड्स पे लिखना होगा। क्या पे लिखना होगा? वर्ड्स पे। और वर्ड्स पे मैं दो क्वेश्चन आपको दूंगा, एक आपको इंटरनेशनल सिस्टम का दे दूंगा, एक आपको इंडियन सिस्टम का दे दूंगा। एक अंतरराष्ट्रीय तरीके से लिखना होगा आपको, जिसमें मिलियन बिलियन यूज करके दे दूंगा, और एक आपको भारतीय सिस्टम से लिखना होगा जो लाख करोड़ ये वाला नंबर होगा। समझ में आया? ठीक है। और क्या चीज है? हाँ, सम ऑफ एन मतलब जैसे इसमें मैं 5 डिजिट 4 डिजिट लिखा, तो इसमें मैं सम ऑफ 5 मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर दूंगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दूंगा कि फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर दूंगा, वो तय नहीं है। इसीलिए मैं क्या लिख दिया? एन लिख दिया हूं। समझ में आया? ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एन डिजिट्स का स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट बनाना था। मैं उसको समझने के लिए आपको 5 डिजिट 4 डिजिट लिख दिया। 3 डिजिट भी हो सकता है, 7 डिजिट भी हो सकता है वो। ठीक है। रहेगा आपको मैं डिजिट्स दे दूंगा, जैसे 2 3 0 4, ऐसा मैं डिजिट दे दूंगा। इस डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट बना के I'll ask you either the sum of this or difference of this। या तो मैं आपको इसका स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बना लोगे, उसका योगफल पूछूंगा, या तो फिर उन दोनों में अंतर पूछूंगा। सिर्फ 4 प्रश्न रहेगा। ये 4 प्रश्न में कैसे बनेगा? देखो, डिजिट 5 डिजिट 4 डिजिट या कितने भी डिजिट का होगा, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बनाना। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में है मैं जो बोल रहा हूं? ये वो क्वेश्चन है 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों से बनने वाले सबसे बिगेस्ट नंबर, और 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ध्यान आ रहा है? इसका डिफरेंस या सम वाला जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन है। तो ये जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 2 क्वेश्चन रहेगा। एक में मैं पूछ लूंगा आपको सम, और एक में मैं पूछ लूंगा आपको डिफरेंस। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा सम का, एक सम का और एक डिफरेंस का। ठीक है। और ये जो रहेगा, एक नेचुरल नंबर वाला, एक होल नंबर वाला, एक इवन नंबर वाला और एक ऑड नंबर वाला। जो मैं बताया था ना कि नेचुरल नंबर में क्या करना है, एक बड़े से इंटू करके 2 से डिवाइड करना है। होल नंबर में एक छोटे से इंटू करके 2 से डिवाइड करना है। इवन नंबर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बड़े से इंटू कर लेना है। ऑड नंबर में उसको उसी से इंटू कर लेना है। ध्यान है ना ये सब चीज? इसके ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए और ये 4, कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 3 4 9 3, ऐसा मैं दो लिख लूंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसा लिख लूंगा, मतलब 2 नंबर दे दूंगा आपको, जिसको आपको किस में लिखना है? वर्ड्स पे लिखना है। एक आपका इंडियन सिस्टम में रहेगा और एक आपका इंटरनेशनल सिस्टम में रहेगा। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये जो चौथा रहेगा, इसमें मैं आपको डिजिट्स दे दूंगा। उन डिजिट्स से सबसे बिगेस्ट नंबर बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ये आपका रहेगा 2 क्वेश्चन इसका। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मंडे इस टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है आपको। क्लियर है?